हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 20 दिसंबर 2023 की। मार्केट के अंदर कल क्या रह सकता है? कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वेडनेसडे। आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ। अभी फिलहाल आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है। और कल हमने बताया था कि 20,350 और सॉरी 21,350 और 21,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट ने जो लो मारा वो बनाया 21,339 का 39 तक का। तो 21,300 तो नहीं आया, बस ये है कि 40-50 पॉइंट की करेक्शन मिली और वहाँ से मार्केट में बुल्स ने मार्केट को रिकवर कर दिया। और हमने ये कहा था कि जो एनालिसिस था कि मार्केट 21,500 के ऊपर जब तक नहीं आएगी तब तक बाइंग नहीं करनी है। तो तब तक ये है कि ट्रैप ज़ोन ही है एक तरह से, मार्केट कंसोलिडेशन में है। तो कल का दिन कंसोलिडेशन रहा, आज का दिन कंसोलिडेशन रहा। और हो सकता है कि कल का भी सेकंड हाफ तक तो कंसोलिडेशन रहे। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाती है, अपसाइड में ब्रेकआउट देती है तो बाइंग करनी है और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो 100-150 पॉइंट के लिए ब्रेकडाउन देखना है। ट्रेंड स्टिल अप है, ट्रेंड में अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। बस कंसोलिडेशन हो रहा है, चढ़ाई चढ़ी मार्केट ने, थक गई है, थोड़ा-सा वेट कर रही है अब नेक्स्ट मूव के लिए। डेली पे अगर हम आ जाते हैं, तो कल इन साइड बार की एक डोजी बनी थी, आज उसके ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश करी। ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब और ऊपर जाने को रेडी हो रही है। अंदर से तो ऐसा मार्केट को चार्ट देख के और कहीं न कहीं ऐसा संभावना बन रही थी कि शायद छोटी-मोटी करेक्शन आए, बट बुल्स 21,300 तक नहीं मार्केट को आने दे रहे। तो हो सकता है कि एक आधे दिन की कंसोलिडेशन के बाद हम 21,500 ऊपर की तरफ तोड़ दें और अगर ऐसा हुआ तो 21,600 21,700 बहुत फ़ास्ट आएगा। अब वो कल सेकंड हाल्फ में आता है या बाद फ्राइडे को आता है, वो हमें देखना होगा। पर ये है कि अब मार्केट में ज़्यादा पोज़ीशन नहीं बनानी, छोटा ट्रेड करना है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, कब ट्रैप होंगे पता भी नहीं चलेगा। आज आपको एक मैं चीज़ बता दूँ, अगर आज आपने मार्केट देखी होगी, तो मार्केट के अंदर आज प्रीमियम 40 30 से 40 अलग से था। निफ्टी का मान लीजिए अगर सपोर्ट 21,453 चल रहा है, तो फ्यूचर है वो 480 के करीब चल रहा था, 30-35 पॉइंट और ज़्यादा बढ़ा दिया था। नहीं फ्यूचर मतलब जो 40-50 जो ऑलरेडी ऊपर था, उसके ऊपर और 30 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया था। मतलब कि आज मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चढ़ी है और 30 पॉइंट फ्यूचर पहले जा जा चुका था। मतलब इन प्रीमियम थे जो कॉल्स के वो ऑलरेडी बढ़ा दिए थे और लास्ट में 3 बजे के बाद मार्केट जब गिरी, तो प्रीमियम एकदम से इन्होंने पूरा का पूरा एडजस्ट किया। तो मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतनी मैनिपुलेशन हो रही है? क्या रीज़न है फ्यूचर में? सेम वही चीज़ बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी का फ्यूचर 150 पॉइंट कल के मुकाबले एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ था। अगर बैंक निफ्टी हमें 100 पॉइंट ऊपर दिख रही थी, तो फ्यूचर 250 पॉइंट ऊपर था और लास्ट में 3 बजे के बाद पूरा का पूरा फ्यूचर इरोड हो गया, वापस से अपने लेवल्स पे आ गया। तो इसलिए थोड़ा-सा बाइंग साइड में थोड़ा-सा रिस्क बना हुआ है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ है इसके पीछे, बट ये है कि बाइंग बायर्स को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर को भी थोड़ा डिफ़िकल्टी है। प्रीमियम बढ़ रहा है, अचानक गिर रहा है, तो थोड़ी-सी मार्केट यहाँ पर अटका रही है। देखते हैं, थोड़ा-सा बस ये है कि अभी जब तक कोई अच्छा डिसाइसिव मूव नहीं आता, तो पोज़ीशन साइज़ कम रखनी है। पुट कॉल रेशियो की बात करें, 1.14 है, कल 1.12 था, थोड़ा-सा बढ़ा है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो 21,500 पे स्टिल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट और जो सपोर्ट है वो 21,400 की हो रही है। अ, तो मार्केट में ऐसा लग रहा है कि गिरावट अभी नहीं मिल रही, वही है 21,500 और 21,350 के बीच में कहीं घूमेगी। कल और ये कल कल तक तो घूमेगी। कल सेकंड हाल्फ के बाद अगर कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तो लेवल्स आप समझ जाइए कि 21,500 के ऊपर ही हमें बाइंग करनी है या 21,350 के नीचे छोटी-मोटी शॉर्ट या 21,300 तक जा सकती है। उस 21,300 नीचे जाएगी, वहाँ वो भी एक सपोर्ट है, 21,350 के सपोर्ट है, 21,300 सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगी तो और 100 डेढ़ 100 पॉइंट मिल सकते हैं जिसके चांसेस कम है, लग नहीं रहा, बाइंग ही आ रही है जनरली। मार्केट अभी भी बाइंग और डिप्स ही चल रही है। अब आ जाते हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, कल इसकी एक्सपायरी है और ऐसा लग रहा है कि कल ये पूरा दिन रेंज में ही रहेगी। 1 दिन और कंसोलिडेशन रहेगा, जब तक ये 48,200 के ऊपर ढंग से नहीं निकलती तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। कल का जो हाई था, वो था एक एक 48,070 के करीब। उसके ऊपर थोड़ा-सा आप समझ लीजिए कि बाइंग साइड बनेगी और मेजर जो पोजिशनल जो ट्रेंड बनेगा, वो 41,200 के ऊपर बनेगा। तो कल 48,070 और नीचे का जो आप लो मार के चलिए कि आज का जो लो हो गया है अपना 47,650 के करीब। इसके रेंज में कल घूमेगी 300 200 250 पॉइंट की कल रेंज में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो बाइंग करनी है। नीचे की तरफ पोज़ीशन ज़रा मत रखिएगा क्योंकि मार्केट में बाइंग और डिप्स ही चल रही है। तो गिरने के चांसेस थोड़े कम हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट 1 आधा दिनों बाद ऊपर की तरफ 48,000 तोड़ देगी। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन मार्केट की क्लियर नहीं है। अभी हम यही मान के चलेंगे कंसोलिडेशन चल रहा है। अब 1 आधे दिन और चलता है वो देखते हैं। कल ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ मतलब 12 से 2 बजे तक तो आप ऐसे समझ लो कि बोरिंग चलेगा। मतलब सुबह से लेके
जो एक्टिविटी होने वाली होगी वो 2 बजे के बाद ही होगी, तब तक तो आप मान के चलिए कि सिर्फ़ प्रीमियम जो होगा वो कम होगा। और बैंक निफ्टी, निफ्टी का प्रीमियम पे ज़रूर देखिएगा, फ्यूचर का जो प्रीमियम है उसमें बहुत ऊपर-नीचे, उठक-पटक हो रही है। हमारा इंडिया विक्स ऑलरेडी 13 के ऊपर आ चुका है, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है, पोज़ीशन साइज़ कम रखनी है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की, तो 48,000 अभी हाईएस्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, तो 48,000 आसानी से नहीं टूटने वाला ऊपर की तरफ। और जो सपोर्ट है वो 47,800 की है। तो रेंज में ही आप समझिए 47,750 और 48,050, इसकी इन 300 पॉइंट की रेंज में ही रहेगी। तो ये जितने भी दूर-दूर की हैं ये प्रीमियम गलेगा, बाकी रेंज में ही है। कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल देख के कि कुछ होगा। और पुट कॉल रेशियो में ये थोड़ा-सा ओवरबॉट की तरफ जा रही है, 0.99 हो गया बैंक बैंक निफ्टी का। अगर ये और गिरती है तो ये है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में निफ्टी से ज़्यादा बुलिश लग रही है, तो ये उसको लीड करेगी। तो आज के लिए इतना ही, कोई ख़ास अभी मार्केट में एक्टिविटी नहीं है। बुक अगर आप बाइंग बाइंग कर रहे हैं तो छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेके निकल जाइएगा, वरना ट्रैप ही होंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।